औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल से मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा हूँ जो बेचारे मुसलमानों को वो मार पीट रहे हैं इंडिया में, और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि क्या मोदी गवर्नमेंट पागल हो चुकी है इस वक्त सदमे से कि जी वो हिंदुस्तान में वो बुरी तरह से पिट गए हैं, या वो तालिबान को हमारे मामे का पुत्र समझते हैं। वो चाहते क्या हैं, वो समझ नहीं आ रही कि वो मतलब तालिबान ना हमारे मामे के पुत्र हैं, ना तालिबान को हमने जिताया। जिताने वाला अमेरिका और तालिबान दोनों ही एक सिक्के के दो रुख हैं, दोनों ही एक दूसरे के पिट्ठू पुजारी हैं। ना तालिबान हमारे कुछ मतलब दोस्त हैं, ना अमेरिका हमारा दोस्त है। अमेरिका की असल असल साजिश यही थी कि वो 20 साल उधर रहा, उसने हर बंदे को मारा, हर 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 अफगानी को मारा है सिवाय तालिबान के। तालिबान को नहीं मारा उसने। और अब उनको छोड़ के असला उनको दे के खुद वो फरार हो गया है। और तालिबान ने दूसरी तरफ ये ऐलान किया कि हम पुरअमन रहेंगे, पुरअमन रहेंगे। 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने 2000 से ज़्यादा बंदा मार दिया और वो कहते हैं हम पुरअमन रहेंगे। और भाई मोदी साहब कुछ होश के नाखन लो, इस तरह तो तुम अपना मुल्क तबाह कर बैठोगे। मैं दोनों मुल्कों में अमन की बात करता हूं, तुम लोग जो है ना, तुम मेरे ख्याल ज़हनी तौर पे पागल हो चुके हुए उस वक्त तक। तुम्हें कुछ होश आनी चाहिए कि ये सारी साजिश इलाके में बदअमनी की अमेरिका फैला रहा है। अमेरिका को हमारे मामे का या चाचे का पुत्र नहीं है, वो हमारा दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। वो दोस्ती के लिबादे में छुपा हुआ दुश्मन है। उसने असला बेचना है इधर। अब चाइना 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 को भी समझ नहीं आती। चाइना कह रहा है कि जी हम तालिबान के साथ मिलकर तरक्की। और तरक्की और तालिबान दोनों मुतजाद चीज़ें हैं। चाइना को भी मेरा ये पैगाम है कि तुम भी होश के नाखन लो। तरक्की और तालिबान दोनों मुतजाद चीज़ें हैं। क्या जुमा जुमा 8 दिन की बात है। अभी आप देख लीजिएगा, मैं आज 6 महीने पहले पेशीन गोई कर रहा हूँ। औरतों को इन्होंने घर से बाहर भी निकलने दिया। अब तो कहते हैं ना कि औरतों को हम काम पे भी जाने देंगे, औरतों को तालीम भी हासिल करने देंगे, ये करने देंगे, वो करने देंगे। अगर औरतों को इन्होंने बुरके के बगैर बाहर भी निकलने दिया तो मेरा नाम बदला दीजिएगा। और औरतों को अगर ये तालीम नहीं देंगे तो क्या इसका मतलब पूरे ख़ानदान को ये जाहिर रखेंगे ना। इनका इनकी फहरिस्त में लिखा हुई है जहालत। खुदा के लिए मोदी साहब, स्पेशली आप होश के नाखन लें। आप इसको पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ना समझें। आप अपने गिरेबान में झांकें। जिन्होंने 20 साल उधर कठपुतली हुकूमत की वो हमायत की है, तो उसका तो नतीजा निकलना था, वो नतीजा निकल रहा है आपके खिलाफ। आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारें, अपने पाँव पे मतलब अपनी बेवकूफ़ी ना करें, अपनी मौत खुद ना मरें। और इल्ज़ाम बाद में पाकिस्तान पे लगा देंगे कि जी पाकिस्तान ने ये साजिश कर दी, वो साजिश कर दी। असल में मरेंगे आप अपने करतूतों की वजह से। अगर यहाँ पर कुछ कभी कभार सिख हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं तो हम बर्दाश्त करते हैं, हम खामोश रहते हैं। इस तरह आपकी तरह हैवानियत का मुजाहरा नहीं करते। और आपको भी होश के नाखन लेने चाहिए। ये दौर जो है 2021 का है। ये कोई 1950 का या 1960 का, 1965 या 1971 का दौर नहीं है। अब आपको होश के नाखन लेने चाहिए। मेरे नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि इसके चैनल को रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगा बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।